तो पहले आप जानेंगे चांद के दो टुकड़े होने का मोजज़ा किस तरह हुआ था और काफिरों ने चांद का मोजज़ा देखने के बाद क्या कहा। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के साथ जुड़ा कौन सा मोजज़ा सूरज पलटने का है। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की नमाज असर क्यों कज़ा हो गई थी। सूरज ठहरने का मोजज़ा कब हुआ था और इसकी वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो दे जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी प्यारी है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है। दोस्तों आज हम जानेंगे हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे 6 मोअज़्ज़ात जो उस वक्त उन्होंने किए थे और साइंस ने आज प्रूफ किया है, समझ लीजिए एक तरीके से। जैसे कि चांद के 2 टुकड़े होना, ये हमारे प्यारे आका की मौज़ा था, बड़ा अहम मौजूदा था। और इस मौजूदे को देख के काफिरों ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। और हज़रत अली जिस तरफ उनकी नमाज असर क्यों कज़ा होने वाली थी और नहीं हुई, किस तरह सूरज वापस पलट के दिन निकल आया, ये सब मौजूदात हमारे प्यारे आका के इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग देखेंगे। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट बताओ, बहुत अच्छी बहुत प्यारी वीडियो है। तो आइए पहले बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। इंटरेस्टिंग मोजज़ात के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे चांद के दो टुकड़े होने का मोजज़ा किस तरह हुआ था और काफिरों ने चांद का मोजज़ा देखने के बाद क्या कहा। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के साथ जुड़ा कौन सा मोजज़ा सूरज पलटने का है। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की नमाज असर क्यों कज़ा हो गई थी। सूरज ठहरने का मोजज़ा कब हुआ था और इसकी वजह क्या थी। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु के खजूर के बाग में कौन सा मोजज़ा हुआ था। हज़रत उम्मे मालिक के कुप्पे का क्या मोजज़ा था। अरे दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में शक्ल कमर का मोजज़ा बहुत बड़ा और बहुत अहम मोजज़ा है। हदीसों में आया है कि कुफ़ार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि आप अपनी नबूवत की सच्चाई साबित करने के लिए कोई मोजज़ा या निशानी दिखाएं। उस वक्त आपने उन लोगों को शक्ल कमर का मोजज़ा दिखाया कि चांद 2 टुकड़े होकर नजर आया। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास व हज़रत अनस बिन मालिक व हज़रत ज़ुबैर बिन मुतइम व हज़रत अली बिन अबी तालिब व हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान वगैरह रदियल्लाहु अन्हुम ने इस वाक़ये की रिवायत की है। इन रिवायतों में सबसे ज़्यादा सही और मुस्तनद रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु की है, जो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी वगैरह में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने इस मोजज़े को अपनी आंखों से देखा था। उनका बयान है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद 2 टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर और एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे नजर आ रहा था। आपने कुफ्फार को यह मंजर दिखाकर उनसे इरशाद फरमाया कि गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ। इन अहादीस मुबारका के अलावा इस अजीम शान मोजज़े का जिक्र कुरान मजीद में भी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया और ये कुफ्फार अगर कोई निशानी देखते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये जादू है जो हमेशा से होता चला आ रहा है। इस आयत का साफ मतलब यही है कि क़यामत करीब आ गई और दुनिया की उम्र का बहुत ही कम हिस्सा बाकी रह गया, क्योंकि चांद का 2 टुकड़े हो जाना जो क़यामत की निशानियों में से था वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो चुका। लेकिन इस साफ मोजज़े को देखने के बावजूद मक्का के काफिर मुसलमान नहीं हुए, बल्कि जालिमों ने यह कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह हम पर जादू कर दिया है और इस तरह की जादुई चीज़ें तो हमेशा होती रहती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसमानी मोजज़ात में सूरज पलटने का मोजज़ा भी बहुत बड़ा और नबूवत की सच्चाई की साफ निशानी है। इसका वाक़या यह है कि हज़रत बीबी अस्मा बिनते उमैस रदियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि खैबर के करीब मंजिल सहबा में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज असर पढ़ने के बाद हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की गोद में अपना सर अक़दस रखकर सो गए। इसी दौरान आप पर वही नाजिल होने लगी। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने सर अक़दस को अपने आगोश में लिए बैठे रहे यहाँ तक कि सूरज डूब गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की नमाज असर कज़ा हो गई तो आपने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, यकीनन अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में थे, लिहाजा तू सूरज को वापस लौटा दे ताकि अली नमाज असर अदा कर लें। हज़रत बीबी अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि डूबा हुआ सूरज पलट आया और पहाड़ों की चोटियों पर और जमीन के ऊपर हर तरफ धूप फैल गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसमानी मोजज़ात में से एक बहुत बड़ा मोजज़ा चलते हुए सूरज का ठहर जाना भी है, जो मिराज की रात के बाद दिन में वाक़ हुआ। यूनुस बिन बकीर ने इब्न इसहाक से रिवायत की है कि जब कुरैश के काफिरों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने काफिले के बारे में पूछा जो मुल्क शाम से मक्का आ रहा था, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैंने तुम्हारे काफिले को बैतुल मुक़द्दस के रास्ते में देखा है और वो बुध के दिन मक्का पहुंच जाएगा। कुरैश ने बुध के दिन शहर से बाहर निकलकर
काफिले का इंतजार किया, लेकिन सूरज डूबने लगा और काफिला नहीं आया। इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया और एक घड़ी दिन को बढ़ा दिया, यहाँ तक कि काफिला पहुंच गया। तमाम दुनिया जानती है कि मुसलमानों का शुरुआती ज़माना बहुत ही गरीबी और तंगी में गुजरा है। कई दिन गुजर जाते थे कि इन लोगों को कोई चीज़ खाने के लिए नहीं मिलती थी। ऐसी हालत में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा इन भूखे प्यासे मुसलमानों की मदद न करता तो उन गरीब और भूख से बेहाल मुसलमानों का क्या हाल होता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरने वाले दस्तरखान की 7 रोटियों और 7 मछलियों से कई सौ आदमियों को शिकम शेर कर दिया। यकीनन ये उनका बहुत ही अजीमुशान मोजज़ा है, जिसका जिक्र इंजील व कुरान दोनों मुकद्दस आसमानी किताबों में है। लेकिन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से सैकड़ों मरतबा इस किस्म की मोजज़ाना बरकतें ज़ाहिर हुई कि थोड़ा सा खाना पानी सैकड़ों बल्कि हज़ारों इंसानों का पेट भरने और सैराब करने के लिए काफ़ी हो गया। एक दिन हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर में आए और अपनी बीवी हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कमज़ोर आवाज़ से यह महसूस किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भूखे हैं। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने जौ की चंद रोटियां दुपट्टे में लपेटकर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ आपकी खिदमत में भेज दी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जब बारगाह नबूवत में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के मजमे में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या अबू तलहा ने तुम्हारे हाथ खाना भेजा है। उन्होंने कहा कि जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यह सुनकर आप अपने असहाब के साथ उठे और हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर तशरीफ लाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने दौड़कर हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात की खबर दी। उन्होंने बीबी उम्मे सुलैम से कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जमात के साथ हमारे घर पर तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने घर से निकलकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ आपका इस्तकबाल किया। आपने तशरीफ लाकर हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे पास हो लाओ। उन्होंने वही चंद रोटियां पेश कर दी जिनको हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ बारगाह रिसालत में भेजा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन रोटियों का चूरा बनाया गया और हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस चूरे पर बतौर सालन के घी डाल दिया। उन चंद रोटियों में आपके मोजज़ाना तसर्रुफात से इस कदर बरकत हुई कि आप 10-10 आदमियों को घर के अंदर बुला बुला कर खिलाते रहे और वो लोग खूब पेट भर कर खाते रहे और जाते रहे, यहाँ तक कि 70 या 80 आदमियों ने खूब शिकम शेर होकर पेट भर कर खा लिया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद यहूदियों के कर्जदार थे और जंग उहद में शहीद हो गए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बारगाह अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने अपने ऊपर कर्ज छोड़कर वफात पाई है और खजूरों के सिवा मेरे पास कर्ज चुकाने का कोई सामान नहीं है। सिर्फ खजूरों की पैदावार से कई बरस तक ये कर्ज चुकता नहीं हो सकता। आप मेरे बाग में तशरीफ ले चलें ताकि आपके अदब से यहूदी अपना कर्ज वसूल करने में मुझ पर सख्ती ना करें। चुनांचे आप बाग में तशरीफ लाए और खजूरों का जो ढेर लगा हुआ था उसके चारों ओर चक्कर लगाकर दुआ फरमाई और खुद खजूर के ढेर पर बैठ गए। आपके मोजज़ाना तसर्रुफ और दुआ की तासीर से इन खजूरों में इस कदर बरकत हुई कि तमाम कर्ज अदा हो गया और जिस कदर खजूरें कर्जदारों को दी गई उतनी ही बची रही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कुछ खजूरें लेकर हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन खजूरों में बरकत की दुआ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को जमा करके दुआए बरकत फरमा दी और इरशाद फरमाया कि तुम इनको अपने तोशादान में रख लो और तुम जब चाहो हाथ डालकर इसमें से निकालते रहो, लेकिन कभी तोशादान झाड़ कर बिल्कुल खाली न कर देना। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 23 साल तक उन खजूरों को खाते और खिलाते रहे, बल्कि कई मन उसमें से खैरात भी कर चुके मगर वो ख़त्म ना हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा उस थैली को अपनी कमर से बांधे रहते थे, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के दिन वो थैली उनकी कमर से कटकर कहीं गिर गई। इस थैली के ज़ाय होने का हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को उम्र भर सदमा और अफसोस रहा। चुनांचे वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के दिन निहायत रिक्कत अंगेज़ और दर्द भरे लहजे में ये शेर पढ़ते हुए चलते फिरते थे कि लोगों के लिए एक गम है और मेरे लिए 2 गम है, एक थैली का गम, दूसरे शेख उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का गम। हज़रत उम्मे मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक कुप्पा था जिसमें वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हदिये में घी भेजा करती थी। उस कुप्पे में इतनी अजीम बरकतों का ज़ुहूर हुआ कि जब भी उम्मे मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे सालन मांगते थे और घर में कोई सालन नहीं होता था तो वो उस कुप्पे में से घी निकाल कर अपने बेटों को दे दिया करती थी। एक लंबे वक्त तक वो हमेशा उस कुप्पे में से घी निकाल निकाल कर अपने घर का सालन बनाया करती थी। एक दिन उन्होंने उस कुप्पे को निचोड़ कर बिल्कुल ही खाली कर दिया। जब बारगाह नबूवत में हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुमने उस कुप्पे को निचोड़ डाला। उन्होंने कहा कि जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उस कुप्पे को ना निचोड़ती और यूं ही छोड़ देती तो हमेशा उसमें से घी निकलता ही रहता। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा हमारे प्यारे आका के 6 ऐसे
بڑے معجزات جو آپ نے دیکھا اور اس ویڈیو میں سمجھا کہ کس طرح سے ہمارے پیارے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کس طرح سے سورج پھر سے پلٹ آیا ہمارے آقا نے کرا۔ اور اگر وہ لیڈیز، وہ عورت، وہ گھی کو ایسے روز نکالتے رہتی تھوڑا تھوڑا تو وہ گھی کبھی نہیں ختم ہوتا، لیکن اس نے پورا نکالنے کے لیے وہ برکت سمجھ لیجیے ختم ہو گئی، اور وہ اب گھی نہیں نکلے گا دوبارہ۔ تو یہ تھے ہمارے پیارے آقا کی معجزات اور ان کی برکت کہ وہ جو چاہے وہ اللہ کے حکم سے ہو جاتا تھا۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ ہم ملیں گے اب آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔